तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। तो ये क्लास होने वाली है, क्लास हमारी 7th है और इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम ये आगे देखेंगे। तो ये हमारी क्लास है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये सारी क्लास पूरी हिंदी में होगी। इसमें हम ये जानेंगे कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो आप कैसे समझाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा कि आपको कैसा लिखना है, पॉइंट्स वाइज मिलेगा। आप चाहो तो आपके नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको एग्जाम टाइम में फटाफट फटाफट रिवीजन करके एग्जाम लिख के आओ, फटाफट पेपर उड़ा के आओ। ठीक है, तो हम देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो 3 प्रकार की संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। पहले देखते हैं कौन सी होती है, साधारण बहुमत द्वारा, दूसरी होती है विशेष बहुमत द्वारा और तीसरी होती है विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। तो बेसिकली हम देखते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा होता है विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। ये याद करने की टेक्निक है। तो हम पहले उसके पहले देखते हैं थोड़ा सा परिचय, कि थोड़ा सा उसके पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपन। ठीक है, तो किसी भी संविधान के निर्माण के बाद कालांतर यानी बाद में, ठीक है, देखो संविधान बन गया, अब हमें कुछ कुछ संशोधन करने रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। ठीक है, समय समय पर आवश्यकता उसमें आवश्यक परिवर्तन या संशोधन भी जरूर होता है। ठीक है, संविधान बन गया भाई, हमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो हमें उसमें कुछ मतलब जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो हमें उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैसा का वैसा संविधान तो हम चला ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन होता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान के संदर्भ में भी देखी जा सकती है भाई। दूसरों संविधान में भी होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, उनमें भी होता है। तो हमारे यहाँ भी होता है ऐसी व्यवस्था, क्या भारत के संदर्भ में भी देखी जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरह भी भारत में एक कठोर संविधान अपनाया गया है। कैसा कठोर संविधान? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या बोलते हैं वो। लेकिन संविधान निर्माताओं जैसे अत्यधिक कठोर संविधान को अपनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से परिचित है। देखो, जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी ना, वो यह जानती थी कि मतलब हम संविधान बनाएंगे और उसमें कभी संशोधन नहीं करा, और संशोधन तो ठीक है, कभी हमें उसने कठोर कठोर तरीके से अपना लिया। ठीक है, कठोर संविधान की तरह अपना लिया, तो उसमें आने वाली जो कठिनाइयां है ना, वो तो उनको पता ही थी कि आने आने वाले समय ये कठिनाई आने वाली है। तो इसलिए इस उस चीज को उन्होंने देखते हुए ये अपनाया कि हमारा संविधान कैसा होगा, ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह अत्यधिक लचीला होगा, ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर होगा। मतलब हमारा संविधान दोनों दोनों तरीके से कठोर भी है और लचीलापन भी है। तो हमारे संविधान में क्या पाया जाता है, दोनों चीजें पाई जाती है, लचीलापन भी पाया जाता है और कठोरपन भी पाया जाता है। ठीक है, वैसे देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया आपका, साधारण बहुमत द्वारा। तो भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में साधारण साधारण विधि या फिर साधारण बहुमत निर्माण की प्रक्रिया अर्थात संसद के दोनों, ये साथ में लिखा है, सदनों के अलग अलग साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करने की क्या क्या व्यवस्था की गई है। देखो, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि साधारण बहुमत के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या आता है कि दोनों सदनों के अलग अलग साधारण बहुमत, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, दोनों सदनों में से लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब उसका बहुमत अलग होगा, उसका मतलब साधारण बहुमत अलग होगा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी विधेयक द्वारा संविधान के इन अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले क्या होता है, संसद के साधारण बहुमत पारित होने के बाद दोनों सदनों में पारित हो गया, उसके बाद कहा जाएगा राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी ने अपना सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद ये क्या करते हैं, एक मतलब विधेयक बन जाता है। उसके बाद क्या क्या परिवर्तन है वो हो जाता है। ठीक है, तो उसके तहत क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। तो पहला आता है राज्यों के क्षेत्र में, सीमा में और उनके नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा ही हम कर सकते हैं। फिर क्या होता है, राज्य की व्यवस्था के द्वारा सदन का निर्माण और समाप्ति। जो राज्य की जो व्यवस्था है उसका क्या होता है, द्वितीय सदन का निर्माण और समाप्ति। मतलब द्वितीय सदन जो कि विधानमंडल रहता है, उसमें कहता है विधानसभा और विधान परिषद, मतलब विधान परिषद हुआ यहाँ पे, है ना। फिर क्या होता है, नागरिक अनुसूचित जाति और क्षेत्र से संबंधित व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा चेंज कर सकते हैं। आता है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत
कि वे व्यवस्थाएं आती है जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। भाई भारी मात्रा में वोट होने चाहिए तो ये संशोधन हो सकता है। बराबर हो गया तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और कभी कम रह गया तो वो पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, संविधान के ऐसे संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों में कभी, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि धन विधेयक क्या होगा, आगे आएगा कि धन विधेयक क्या करते हैं कि लोकसभा में ही पारित करते हैं, राज्यसभा में उसको पारित नहीं कर सकते। बट जो विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया है ना, उसमें क्या करते हैं कि दोनों सदनों में किसी में भी पारित कर सकते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या, मतलब उसकी टोटल संख्या कितनी होगी सदन के, बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 कितने होने चाहिए, 2/3 होने चाहिए। 2/3 सदस्यों की स्वीकृति होनी चाहिए कि 2/3 बहुमत ज्यादातर पढ़ रहे हैं। इस विधेयक को पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति, भाई कोई सा विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास ही जाएगा। ठीक है, समझ गए हो बच्चा, समझ गए हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुमति से मतलब क्या करते हैं, संविधान का अंग बन जाता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य अनेक व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। तो बच्चों इसी के साथ हम तीसरी प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। हाँ, थोड़ा मजाक है ये। अमिताभ बच्चन जी की आवाज में नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो कहता है विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा। देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विशेष बहुमत भी लिया है इन्होंने और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। ठीक है, जितने मनोनीत होते हैं ना राज्य विधानमंडल में, उन सदस्यों की स्वीकृति के लिए वो होता है ये। संविधान संशोधन की अंतिम और तीसरे वर्ग में संविधान की व्यवस्था आती है जिसमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक यानी अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित, देखो दोनों सदन है, दोनों सदनों के अलग अलग जो कुल बहुमत पड़ता है ना उसका वो लेंगे, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3। ये तो विशेष बहुमत में भी पड़ा था। ठीक है, जो मतदान में भाग लेते हैं ना वहाँ पे सदन के लोग, उनके 2/3 से मतलब वो विधेयक पारित होना चाहिए तथा इस विधेयक का राज्यों के कुछ विधानमंडल, देखो राज्यों में भी क्या होती है, विधानमंडल होती है, कम से कम आधे द्वारा, उनके जो आधे सदस्य है ना उनके द्वारा क्या स्वीकृत होना आवश्यक है। तो ये क्या कर देते हैं यहाँ पे, मतलब क्या करते हैं, संविधान संशोधन मान लिया जाता है पूरी तरीके से। तो संविधान के निम्नलिखित उपबंधों का संशोधन करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि वो संशोधित हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं, उनको भी देख ही लेते हैं। चलो आओ देख ही लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, विशेष बहुमत और क्या होता है, राज्यों के विधानमंडल के द्वारा, मतलब जो स्वीकृति रहती ना उसके तहत होता है। पहला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर कहता है संघ तथा राज्यों का विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, बता देते हैं हम आपको, आपने पढ़ी लिया होगा। फिर आता संघीय क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 किसके लिए है, इसी के लिए आता है कि मतलब क्या कहता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 368 में बताता है। और उसका भाग हम देख लेते हैं तो भाग 20 होता है। आपको हम बता देते हैं भाग कौन सा होता है, तो 20 होता है, 200 रुपए। इसी के तहत हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। थोड़े फनी सी वॉइस भी मैंने इसमें ली है, तो उसके लिए कभी आपको अच्छा नहीं लगता हो पढ़ते पढ़ते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी आवाज मत निकाले, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। बट थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा। ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए मुझे और करते रहिएगा, और आप करोगे, मुझे विश्वास है ये। थैंक यू सो मच।